नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको 2023 में जो सीयूईटी जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर आया था, वहाँ से क्वेश्चन पेपर पूछा हूँ, मतलब वहाँ से पीवाईक्यूज में सॉल्व करवाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैं पीवाईक्यूज नहीं करवाऊँगा, उसके आसपास के जो रीजन होता है जहाँ पर से क्वेश्चन आता है उस पार्ट को भी कवर कराऊँगा। उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम थीम से आपका क्वेश्चन आए, एटलीस्ट आपका पता हो। और जितना भी वीडियो जो लोग नहीं देखेंगे उससे आप एडवांटेज में रहिएगा। 10-15 मार्क्स आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा अगर जितना भी पीओआई की इस वीडियो में बना रहा हूँ वो देख लीजिएगा। 2024 का भी बना रहा हूँ वो भी देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोला है कि एरिस्टोटल लैंटर्न इज मास्टिकेटिंग एपरेटस ऑफ, ये कहाँ पाया जाता है? तो डेफिनेटली ये सी आर्चिन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप करके जा सकते हैं, आंसर की पता होगा। बट नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, मोलास्का का नाम आप लोग सुने होंगे। तो मोलास्का का जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या था, आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा और बहुत सारे पूछ सकते हैं। आपका क्लासिफिकेशन से आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में और एग्जाम्पल से। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये आपका देखिए जितना भी चीज़ें हैं ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेटर का बात किया है, प्रोमोटर का बात करें, डेफिनेटली मतलब ये आपका वहाँ का होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है या मैं कुछ चिपका के रखा हूँ, उसको नहीं देखना है, जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको ध्यान रखना है। बोला है इन द लैक ओपेरॉन लैक रिप्रेसर प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय बाइंडिंग टू द। तो आप लोगों को पता है कि प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, जीन होता है। तो जितना भी रिप्रेसर वाला पार्ट है वो आपका ऑपरेटर में जाकर बाइंड करता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। और उससे क्या होता है कि प्रोमोटर वाला एरिया अब ढक जाता है। अब प्रोमोटर एरिया ढकने के कारण क्या होता है कि वो आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहाँ बाइंड नहीं कर पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो जीन एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के ऊपर भी बहुत सारा टॉपिक क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम भी, उसका भी वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया 2024 का। तो जीन एक्सप्रेशन में वो क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया। बट लैक ऑपेरॉन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड मतलब पहले बाइंड करके रखा था, आपने क्या किया, वहाँ से जाकर आपने सपोज लैक्टोज दे दिया और एलोलैक्टोज बना, वहाँ जाकर बाइंड किया, रिप्रेसर से आपका वो हट गया। उसके बाद प्रोमोटर में आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और फिर जाके आपका जो जीन है सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रोसेस है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और 1 बाय 1 हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे। तो पहला यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। तो यहाँ पर सिंपल रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2023 में भी आया और गैटवी में भी पूछता है, सीएसआर में भी पूछता है, बाकी जगह भी पूछता है। तो ये अच्छा बात ये है कि सुबह शाम रात आप रेक्टिफिकेशन कीजिए इसको, जितना ज़्यादा रेक्टिफिकेशन कीजिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको चिपकाया हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट भी है, सीयूईटी पीजी का एक 2024 का वीडियो बनाया, वहाँ पर एक और बड़ा सा लिस्ट बना कर मैं अपलोड किया हूँ। ये छोटा मोटा लिस्ट है, उससे भी बड़ा एक लिस्ट बनाया हूँ। अगर आप 1 बाय 1 वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैचिंग बोला है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने का चांस कम होता है। डाउन सिंड्रोम तो आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो आपको बोला ए का 3 होता है, चलो ए का 3 मैंने कर दिया। तो ए का 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर ए का 3 है, यहाँ पर ए का 3, मतलब ए का 2 दोनों ऑप्शन में ए का 3 है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि जो क्राई डू चैट सिंड्रोम है यहाँ पर गलती होती है, क्योंकि यह रट्टा मार के नहीं जाता। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम अफेक्टेड बाय 5 डिलीशन ऑफ द 5p 1 in 50,000 बर्थ। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्मॉल पोर्शन डिलीशन हो जाता है अपर पोर्शन का 5 नंबर क्रोमोसोम का। तो ये अगर आपको ये वाला एरिया पता होगा तो आप कर दीजिएगा। तो इसका हो गया 4, तो आपको डी का 4, अब डी का भी 4 पर यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपका B2 और सी का ऑप्शन से और बी का ऑप्शन से बनता है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्लाइनफिल्टर के बारे में पता होता है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो XY इसके बारे इसका क्रोमोसोम में होता है। तो आपको लोगों को अगर पता होगा तो इसके बारे में थोड़ा अगर पढ़ लीजिएगा कि क्लाइनफिल्टर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी क्या होता है। ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पर 21 नंबर बोला है तो 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा में है। ठीक है, तो ये अगर पता होगा तो आपका A3 हो गया, डी आपका 4 हो गया। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम बचा है। तो टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर सी में देखिए एक्स क्रोमोसोम बोला है, क्लाइनफिल्टर में बोला XY बोला है। क्रोमोसोम अफेक्टेड दोनों XY अफेक्टेड होता है, मोनोसोमी अब एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर टर्नर में एक्स, मोनोसोमी मतलब एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो
यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर आया टर्नर सिंड्रोम और यहाँ पर जाके इसको चूज़ कर दीजिए। क्लाइनफेटर में गेन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो क्लाइनफेटर में क्या होता है लिखा हुआ है एक्स एंड वाई, एक्स एक्स वाई कलर टाइपिंग होता है। ये वाला आंसर आपको पता चल गया, बोलने की जरूरत नहीं। तो कौन सा हुआ आपका क्लाइनफेटर में गेन ऑफ, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 नीचे वाला ऑप्शन 2। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है एग्जाम में जाके। तो फिनाइलकेटोनुरिया इज अ टाइप ऑफ, तो फिनाइलकेटोनुरिया जो है वो किस प्रकार का एंजाइम है ये पूछता है, मतलब किस तरह का डिजीज है ये पूछा है। तो फिनाइलकेटोनुरिया बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सब अटैच कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मैं एक लिस्ट जारी, मतलब एक नोट्स में शेयर किया हूँ अपने व्हाट्सअप ग्रुप में। अगर आप जाइएगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, मैं यहाँ पर नोट्स बोल के ग्रुप है मेरा, वहाँ पर मैं नीचे नोट्स लिख दूंगा वहाँ पर। तो जब जितना तक आपका व्हाट्सअप ग्रुप फुल नहीं होता है तब तक आप ज्वाइन कर लीजिए। फुल हो जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नया ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिंक शेयर करके रखता हूँ। मैं अगर ऑनलाइन ना रहूँ तो बच्चे लोग जो रहेंगे उन लोगों से पूछ लीजिएगा, वो आपको शेयर कर देगा, गूगल ड्राइव में है। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। आप बायो में जाइएगा तो संजय दास स्कॉलर बोल के होगा एक पेज है मेरा, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ बायो में लिंक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोला है कि फिनाइलकेटोनुरिया इज अ टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिजीज। इसका पूरा एक लिस्ट बना के रखा हूँ कि जितना भी डिसऑर्डर्स होता है या एक्स वाई लिंक डोमिनेंट जो भी हो आपका इधर उधर जो बीमारी होता है उसका सबका मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। तो फिनाइलकेटोनुरिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अक्वायर इन द इनबॉर्न चाइल्ड। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, ऑटोसोमल याद रखिएगा। रेसेसिव मतलब आर स्मॉल आर, ए होगा तो स्मॉल ए, ये जब होगा तो इसको रेसेसिव बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑटोसोम अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं, ऑटोसोम के क्षेत्र में, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये लिस्ट में बना के रखा हूँ, अगर आपको रट्टा मारना है तो अभी ये चीज़ निमोनिक्स से यूज़ करके आप रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कितना रट्टा मार सकते हैं, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। हाइपर सेंसिटिविटी से हर साल क्वेश्चन आता है इम्यूनोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है आपका हाइपर सेंसिटिविटी से। तो आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी है, और आपको डिजीज़ का नाम दे देगा डायरेक्ट, या पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फेटलिस जो होता है, और आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये किस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि टाइप 2 होता है, टाइप 2 करके याद रखिएगा, और इन्वॉल्व क्या क्या हो रहा है इसमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर ADCC होता है, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ADCC का याद रखना है। क्या करता है कि आपका जो एंटीबॉडी होता है वो एक्सप्रेस होता है, वहाँ पर जाके सेल आता है, वहाँ पर सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू हो या जो आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स हो वहाँ के जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी एक अलग चीज़ होता है। सेंसिटिव मतलब कोई चीज़ को कुछ चीज़ से रिस्पॉन्स करना, और वही अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स करे, जैसे तो आपका दोस्त है, आप उससे अच्छे से रहते हैं तो अच्छे से रहता है, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा कुछ कर दिए तो उसमें इतना हाइपर एक्टिव हो जाएगा कि आपके साथ झगड़ा कर लेगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो, तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक, ये सबको पता है, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, बट एग्जाम में जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उससे माइटोकॉन्ड्रिया बना है, और जो आपका एल्गी मतलब क्या बोले साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया से आपका क्लोरोप्लास्ट बना है। ये अगर आपको पता होगा, और वो किसके थ्रू हुआ था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी था, दिया गया है, ये थ्योरी है। ठीक है, इसके द्वारा बोला गया कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो माइटोकॉन्ड्रिया बना है, और जो आपका क्लोरोप्लास्ट बना है वो आपका साइनोबैक्टीरिया से बना है। तो ये स्टेटमेंट आपका पीछे वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, यहाँ पर आइएगा, स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, और ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा, मतलब क्या थ्योरी है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो पहले यूकैरियोटिक सेल था, पहले बाद में फिर बैक्टीरिया अंदर घुसा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे ऐसे ही तो आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म से आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, उसके बाद मेथड टू एनालाइज द लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट। तो कैसे आप लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट को एनालाइज कीजिएगा, तो बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोटीन के लिए हम लोग HDS पेज इस्तेमाल करते हैं, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो है आपका, वो प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जी इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डीएनए को रन करने के लिए आप एगारोस रन करते हैं। इसमें प्रोटीन को हम लोग एगारोस में क्यों नहीं रन करते, और डीएनए को क्यों हम लोग HDS में रन नहीं करते, इसका आप आंसर मुझे बताइएगा कमेंट में। और बड़ा सेगमेंट, अगर डीएनए का बड़ा सेगमेंट है तो उसको फ्रैगमेंट करने के लिए हम लोग पल्स पेड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जनरली। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे का बहुत प्रकार का वो होता है, क्या बोला है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जैसे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बोला, इसके बारे में आपको याद रखना है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है, जैसे सेम प्रोटीन हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तो आप HDS से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, एक ही बैंड दिखेगा आपको। बट अगर आपके पास उसका प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग है,
तो आप उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस में आप अलग कर सकते हैं। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, जहाँ पर प्रोटीन का नेट चार्ज 0 हो जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज़ें आपको अगर याद रहेगा तो आसपास का चीज़ें पढ़ते रहिए। क्वेश्चन इधर उधर घुमा पे पूछ लेता है, इस बार ये पूछा, दूसरा बार कुछ और पूछेगा। उसके बाद इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन, इवोल्यूशन में क्वेश्चन मैं हर टाइम नीचे चिपका देता हूँ तो आपको ईजी रहता है। तो इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको अगर ध्यान से थ्योरी देखिएगा तो 4 थ्योरी यहाँ पर दे दिया। अब जो POI के उस बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, आंसर ढूंढा, करा, भाग गया, ऐसे नहीं करना है। POI को उसको ऐसे आंसर करना ही नहीं है। आपको आंसर पता हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स, आप कर दिए एक बार में, बट आपको आसपास की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 4 ऑप्शन आपको पता नहीं है तो आप 4 ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े, आप पढ़िए ना जाके। तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, रैंडम चेंज, एलील फ्रीक्वेंसी, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर आपको एनवायरनमेंट जो उसको पर्टिकुलर फिनोटाइप को सिलेक्ट कर रहा है, जीनोटाइप को सिलेक्ट कर रहा है। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का इफेक्ट हो। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म फाउंडर की तरह काम करता है फिर जाके पॉपुलेशन को बढ़ाता है। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है कि ड्रास्टिक चेंज हो गया कुछ, मतलब कम टाइम के अंदर। तो ये तरह का घुमा फिरा के चीज़ें पूछते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसलिए मैं लिख के रख दिया हूँ, ठीक है। जैसे नेचुरल जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोला, रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स इन द पॉपुलेशन विच कैन लीड टू सिग्निफिकेंट वेरिएशन ऑफ द टाइम, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन देखिए, ये होने के बाद ये होता है। अब यहाँ पर जो होता है, ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पासिंग ऑन द बेनिफिशियल ट्रेड, ठीक है, वो उसको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट क्या, शार्प रिडक्शन इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे उल्कापिंड गिर गया, कुछ मेट्रॉइड्स गिर गया, या आपका बहुत ज़्यादा आपका अर्थक्वेक हुआ, वहाँ पर लोग मर गए तुरंत, मतलब कम टाइम के अंदर मर गए। तो ड्यू टू द एनवायरमेंटल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन स्मॉल टाइम, ठीक है, उसको बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या बोलते हैं, रिड्यूस इन जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट ऑकर व्हेन द स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिश अ न्यू पॉपुलेशन, ठीक है, इसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो चारों स्टेटमेंट का अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चारों स्टेटमेंट को पढ़ रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन स्पेसिफिकली ड्रग, जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, ये टेस्ट ट्यूब में आप रखे, कोई बहुत सारे बैक्टीरिया है, उसमें से एक बैक्टीरिया क्या हुआ, ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, तो वो क्या करेगा, आप ऊपर से ड्रग डाल दीजिए, सब बैक्टीरिया मर जाएगा एक्सेप्ट दैट, तो नेचुरली सिलेक्ट हुआ ना, तो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बाकी चीज़ आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा है, एनिमल बिहेवियर से भी क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा। तो आपको मिमिक्री से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आता है, जूलॉजी का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन पूछता है। द मिमिक्री इन विच द पैलेटेबल स्पेसिस मिमिक्स द टॉक्सिक स्पेसिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या बोला है, पैलेटेबल स्पेसिस मिमिक्स द टॉक्सिक स्पेसिस। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें का आपको याद होना चाहिए कि मिमिक्री कितना प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मिमिक्री, बेटेसियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री, ग्रेगोरियन मिमिक्री, अलग अलग मिमिक्री होता है, ठीक है। आप कौन सा मिमिक्री से आप चार, जैसे यहाँ पर सेम प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, ऐसे आपको चारों चीज़ पढ़ लेना है। तो POI के उस एनालिसिस करना है तो ऐसे एनालिसिस करना है, ना कि आंसर लेके भागे, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटेसियन मिमिक्री इसका आंसर होगा, बट बेटेसियन मिमिक्री होता क्या है, व्हेन द हार्मलेस स्पेसिस मिमिक्स द वार्निंग सिग्नल ऑफ द हार्मफुल और टॉक्सिक स्पेसिस टू डिटर द प्रीडेटर्स। मतलब ये है कि आपका बॉडी नहीं है लेकिन आप बॉडी फुल, मतलब मस्कुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि प्रीडेटर को आप, मतलब प्रीडेटर से आप बच पाए, तो उसको बेटेसियन मिमिक्री बोलते हैं। मुलेरियन क्या होता है, व्हेन टू एंड मोर हार्मफुल टॉक्सिक इवॉल्व टू लुक सिमिलर, समझ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा जब सेम बैक्टीरिया क्या, सम हार्मफुल स्ट्रेस जो होता है इवॉल्व होता है एक ही तरह से, और अपना सिग्नल को, वार्निंग सिग्नल दिखाता है आपका प्रीडेटर को, तो उसको मुलेरियन मिमिक्री बोलते हैं। तो इस प्रकार का चीज़ें आपको मिल जाएगा, और ये अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं फ्यूचर में जाके मिल जाए कॉमन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता है, ओके। चलो ये देखो, ये तो इकोलॉजी का बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है हर बार। दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, ओके, ये पार्ट है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस का। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि व्हाट इज कॉमेंसिलिज्म, फैसिलिटेशन, पैरासिटिज्म, एमेंसिलिज्म, ये क्या होता है, चारों चीज़ क्या होता है। तो आपको चारों चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या होता है कि प्लस माइनस करके कभी क्वेश्चन पूछता है, माइनस माइनस करके क्वेश्चन पूछता है, तो कमेंट में लिखिएगा माइनस माइनस मतलब क्या होता है, या प्लस माइनस मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है। इस बार आपका एमेंसिलिज्म पूछेगा, कभी कमेंसिलिज्म पूछेगा, कभी आपका पैरासिटिज्म के ऊपर पूछेगा, कभी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको चीज़ें पूछना चाहिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आएगा कि इंट्रैक्शन वेयर द वन स्पेसिस इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनएफेक्टेड, मतलब एक में जीरो हो रहा है और एक में हार्म हो रहा है, तो वहाँ जीरो
माइनस बोला है। तो प्लस प्लस होगा तो सिम्बायोटिक होगा, प्लस माइनस होगा तो भाई जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो पैरासिटिक रिलेशनशिप में बोल देंगे। माइनस माइनस कॉम्पिटिशन में होता है, प्लस जीरो होता है आपका कॉमेंसिलिज्म में, और माइनस जीरो आपका होता है एमेंसिलिज्म में। तो इस तरह का चीज़ें आपको पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पर अटैच करके रख दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलिज्म, एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा है, देखिए ये गाय है, ठीक है। कॉमेंसिलिज्म में गाय क्या होता है, द कैटल इग्रेट ईट इंसेक्ट स्ट्रीट बाय द कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा, जैसे कोई भी एनिमल है उसके ऊपर में कीड़ा मकोड़ा है वो खा लिया ऊपर से, तो भाई गाय को कोई नुकसान नहीं है, बट वो चिड़िया जो उसको बेनिफिट मिल गया, वो खाना मिल गया उसको, जी कीड़ा मकोड़ा खा लिया उसको बॉडी से। तो आपको अक्सर दिखते मिलेगा ग्राउंड में, जब देखिएगा गाय चल रहा है उसके ऊपर पे पंछी बैठा हुआ है, कुछ कुछ खा रहा है, तो इसमें गाय का कोई नुकसान है। हाँ, गाय को अगर मतलब कुछ नुकसान पहुंचाता है ये चिड़िया, तो फिर वो आपका दूसरे रिलेशनशिप में आ जाएगा, जो आपको इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का चीज़ें मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, पहले भी वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिए, और इस तरह का वीडियो और बनाऊंगा। कमेंट में अगर आपको चाहिए इस तरह का वीडियो और, तो मैं करते रहूँगा। गैट का भी वीडियो बनाऊँगा और बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है।